चैप्टर 15 नीले रंग में निष्पक्ष चित्र। मुझे अपनी पुरानी पैंट नहीं चाहिए। मुझे अपनी पुरानी पैंट नहीं चाहिए। डिक रेत पर नंगा घूम रहा था। बटन उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसके हाथ में छोटी पतलून थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई केकड़ा किसी मृग का पीछा कर रहा हो। वे द्वीप पर 2 सप्ताह तक रहे थे और डिक ने जीवन में सबसे ज्यादा खुशी की खोज की थी, नग्न होना। नग्न होकर लैगून के उथले पानी में लौटना, नग्न होकर धूप में बैठना, कपड़ों के अभिशाप से मुक्त होना, समुद्र तट पर ब्रीच, बूट, कोट और टोपी के रूप में सभ्यता को त्यागना और हवा, सूरज और समुद्र के साथ एक होना। उनके आगमन की दूसरी सुबह श्री बटन ने जो पहला आदेश दिया था वह था, अपने कपड़े उतारो और पानी में जाओ। डिक ने पहले तो विरोध किया था और एमिलिन, जो शायद ही कभी रोती थी, अपनी छोटी सी कमीज में खड़ी होकर रो रही थी। लेकिन मिस्टर बटन अड़ियल थे। पहले उन्हें अंदर लाने में कठिनाई हुई थी, अब उन्हें बाहर रखना मुश्किल हो गया था। एमिलिन दिन के तारे की तरह नग्न बैठी थी, स्नान के बाद सुबह की धूप में अपने शरीर को सुखा रही थी और रेत पर डिक के विकास को देख रही थी। बच्चों के लिए लैगून में जमीन से कहीं ज्यादा आकर्षण था। जंगल जहां आप एक बड़ी बेत से पके केले पेड़ों से तोड़ सकते थे, रेत जहां सुनहरी छिपकलियां इतनी शांत तरीके से इधर उधर भागती थीं कि आप थोड़ी सावधानी से उन्हें दुम से पकड़ सकते थे, एक पहाड़ी की चोटी जहां से आप पैरी के शब्दों में कहें तो दूर तक देख सकते थे। ये सब अपने अपने तरीके से तो ठीक थे, लेकिन लैगून के लिए ये कुछ भी नहीं थे। गहराई में जहां मूंगे की शाखाएं थीं, आप देख सकते थे कि पैरी मछली पकड़ते समय रेत के टुकड़ों पर और मूंगे के गुच्छों के बीच तरह तरह की चीजें खेल रही थीं। हर्मिट केकड़े जो अपने अंडे से बच्चे को निकाल चुके थे, वे अपने अंडे से बच्चे को निकालकर उनके खोल पहने हुए थे, एक स्पष्ट रूप से बेमेल गुलाब के आकार के बड़े समुद्री एनीमोन फूल, जो अगर आप हुक को धीरे से नीचे करके उन्हें छूते तो चिड़चिड़े तरीके से बंद हो जाते। असाधारण खोल जो तंतु पर चलते हुए कोहनी से केकड़ों को रास्ते से हटाते और अंडे से बच्चों को डराते। रेत के टुकड़ों के अधिपति ये, फिर भी अगर किसी की पीठ पर रस्सी से बंधे पत्थर से स्पर्श किया जाए तो वह नीचे गिर जाएगा, गतिहीन और मौत का बहाना करेगा। लैगून की गहराई में बहुत सारी मानवीय प्रकृति छिपी हुई थी, हास्य और त्रासदी। एक अंग्रेजी रॉक पूल के अपने चमत्कार हैं। आप इस विशाल रॉक पूल के चमत्कारों की कल्पना कर सकते हैं, जो 9 मील की परिधि में है और 1/3 से लेकर आधे मील तक चौड़ा है। उष्णकटिबंधीय जीवन और रंगीन मछलियों की उड़ानों से भरा हुआ है, जहां चमकती हुई एल्बिकोर नाव के नीचे आग और छाया की तरह गुजरती है, जहां नाव का प्रतिबिंब नीचे की ओर इतना साफ दिखाई देता है मानो पानी हवा हो, जहां समुद्र चट्टान से शांत होकर एक छोटे बच्चे की तरह अपने सपने बताता है। ये श्री बटन के आलसी स्वभाव के अनुकूल था कि वो कभी भी समुद्र तट के दोनों ओर आधे मील से ज्यादा लैगून का पीछा नहीं करता था। वो पकड़ी गई मछलियों को किनारे पर लाता था और अपने टिंडर बॉक्स और मृत लकड़ियों की सहायता से रेत पर धधकती आग जलाता था। बच्चों की मदद और रुकावटों के साथ मछली और ब्रेड फ्रूट और तारों की जड़ें पकाता था। उन्होंने चैपरेल के किनारे पेड़ों के बीच तंबू लगाया और डिंगी की पाल की सहायता से इसे बड़ा और अधिक टिकाऊ बनाया। इन कामों, आश्चर्यों और मौज मस्ती के बीच बच्चों को समय की उड़ान का कोई हिसाब नहीं रहा। उन्होंने शायद ही कभी मिस्टर लेस्ट्रेंज के बारे में पूछा, कुछ समय बाद उन्होंने उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा। बच्चे जल्द ही भूल जाते हैं।